ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका, ट्रंप का नेतन्याहू को जवाब। ईरान की बढ़ती ताकत से घबराए नेतन्याहू पहुंचे अमेरिका। ट्रंप ने नेतन्याहू की मांग को ठुकराया, ईरान से करेंगे बात। मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा टला, तनाव बरकरार। ईरान की मिसाइलों से इजरायल के पसीने छूट रही हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे, ट्रंप से मिले, कहा कि जल्दी करे, ईरान पर तुरंत हमला करे। उसे ज्यादा वक्त दिया जाएगा तो हम सभी मुसीबत में फंस जाएंगे। ईरान कभी भी परमाणु बम बना लेगा, मिसाइलें तो उसके पास पहले से ही हैं। मिसाइलों पर परमाणु बम फिट हो गया तो फिर ईरान को कोई नहीं हरा पाएगा। इजरायल को ईरान से डर लग रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वो हमला करें या बातचीत से मुद्दे को हल करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ईरान की ताकत को माना जा रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से भी जो रिपोर्ट दी जा रही है वो ट्रंप को ईरान पर हमला करने से रोक रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा अभी भी टला नहीं है। इन सभी सवालों को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान की ताकत से अमेरिका से लेकर इजराइल दोनों में खौफ दिखाई दे रहा है। ये खौफ व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक में भी दिखाई दिया। करीब 3 घंटे तक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। बैठक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, नेतन्याहू और उनकी टीम के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, सिवाय इस बात के कि मैंने जोर देकर कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, जिससे देखा जा सके कि कोई समझौता हो सकता है या नहीं। अगर समझौता हो सकता है तो वही बेहतर होगा, अगर नहीं हो सकता तो फिर देखना होगा कि नतीजा क्या होता है। अगर बातचीत विफल रही तो इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। पिछली बार जब ईरान ने समझौता न करने का फैसला किया था तो उसे मिडनाइट हैमर का सामना करना पड़ा था और वो उनके लिए अच्छा नहीं रहा। उम्मीद है कि इस बार ईरान ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएगा। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उनके फैसले पर नेतन्याहू की भी मंजूरी थी या नहीं, क्योंकि नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वैसे नेतन्याहू को यह पता भी है कि नुकसान उनका ही होना है, क्योंकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि जंग हुई तो इजराइल पर वो मिसाइल और ड्रोन की बरसात शुरू कर देगा। फिर भी नेतन्याहू चाहते हैं कि जंग हो जाए। इसके पीछे उनकी मजबूरियां भी हैं। सबसे बड़ी मजबूरी तो यह है कि जैसे ही जंग की आशंका के बादल छट जाते हैं तो फिर इजराइल में उनकी सत्ता चली जाएगी। नेतन्याहू किसी भी तरह से अपने देश को जंग में उलझाए रखना चाहते हैं, लेकिन अकेले ईरान पर हमला करने की ताकत उनकी नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि हमला अमेरिका की तरफ से किया जाए। इस वक्त अमेरिका ने ईरान की जबरदस्त घेराबंदी भी कर रखी है, सैन्य जमावड़ा लगा रखा है। नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका की घेराबंदी ढीली पड़े, उससे पहले ही जंग हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के बहकावे में आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो भले ही दावा कर रहे हो कि ईरान डरा हुआ है, लेकिन डरे हुए खुद डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के पास जो खुफिया रिपोर्ट आ रही है उसमें जंग हुई तो अमेरिका के ही नुकसान की बात कही जा रही है। खामनेई की सत्ता जंग के बाद भी बनी रहेगी, बल्कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट तो यहां तक दावा कर रही है कि जंग के बाद खामनेई और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर जंग में अमेरिका को जीत नहीं मिल पाई या खामनेई को वो सत्ता से हटाने में कामयाब नहीं हुए तो इससे पूरी दुनिया में अमेरिका की साख को जबरदस्त धक्का पहुंचेगा। साथ ही इस साल नवंबर में अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव में ट्रंप को बड़ी हार मिल सकती है, यानी अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं ईरान किस तरह से अमेरिका और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं जो ईरान के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान हॉर्मुज जलरमरू मध्य के बहुत पास है, जो दुनिया की तेल सप्लाई के लिए सबसे जरूरी रास्ता है। दुनिया में तेल की कुल खपत का 21% इसी रास्ते से जाता है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और इराक जैसे देश भी तेल और गैस की सप्लाई के लिए काफी हद तक हॉर्मुज जलरमरू मध्य पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर जंग होती है तो ईरान आसानी से हॉर्मुज जलरमरू मध्य को बंद कर सकता है। दरअसल हॉर्मुज जलरमरू मध्य की चौड़ाई 100 किलोमीटर से भी कम है, कुछ जगह तो ये 35 किलोमीटर से भी कम है। ऐसे में ईरान आसानी से इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। इसके लिए ईरान क्रूज मिसाइलों, पनडुब्बी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली समुद्री बारूदी सुरंगों, तटीय रक्षा प्रणाली और स्पीड बोट हमलों का इस्तेमाल कर सकता है। पिछले साल इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की 12 दिन तक जो जंग चली थी वो इसी के चलते रुकी थी, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज जलरमरू मध्य में बारूदी सुरंग बिछाने का काम शुरू कर दिया था। और जैसे ही अमेरिका को इसकी खबर लगी, ट्रंप ने तुरंत ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया था। लेकिन इस बार ईरान ने साफ कर दिया है कि वो जंग की शुरुआत में ही इस रास्ते को बंद कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। इसके अलावा अमेरिका को ईरान से दूसरा जो डर लग रहा है वो ईरान की मिलिट्री पावर का है।
ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता के बारे में अब पूरी दुनिया को पता है। उसके पास लंबी दूरी के ड्रोन के अलावा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी एक बड़ा जखीरा है। इजराइल की मिसाइलों की तारीफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, क्योंकि ईरान ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले के लिए जो मिसाइलें दागी थी, उसमें से कई अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को रोक नहीं पाए थे। ईरान ये चेतावनी तो पहले ही दे चुका है कि अगर उस पर हमला होता है तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला करेगा। यहां अमेरिका के पास 18 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें इस वक्त 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यूएस मरीन कॉर्प्स इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे स्कॉट रिटर ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान को कमजोर समझने की गलती ना करे। ईरान के पास जब चाहे इस इलाके का एनर्जी प्रोडक्शन बंद करने की ताकत है। ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। इजराइल पर भी वो बड़े हमले करेगा, जिससे इजराइल कमजोर पड़ेगा, वहां की जमीन रहने लायक नहीं बचेगी। अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ईरान के पास वो कौन से हथियार हैं जिनका खौफ अमेरिका के अंदर दिखाई दे रहा है। दरअसल ये माना जा रहा है कि इस बार सबसे खतरनाक जंग पानी में लड़ी जानी है। इसे लेकर ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी नौसेना में 109 असेट्स हैं जो जंग में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिनमें 25 पनडुब्बियां, 21 पेट्रोल वेसल, 7 फ्रिगेट, 3 कॉर्बेट और 1 माइन वॉरफेयर शिप शामिल है। ईरान ने पिछले साल समुद्र में एक हेलीकॉप्टर कैरियर को भी प्रदर्शित किया था, जो समुद्र में ड्रोन के लिए ऑपरेटिंग बेस बन सकता है। इनकी मदद से ईरान हॉर्मुज जलरमरू मध्य को आसानी से ब्लॉक कर सकता है। बात ईरान की मिसाइल क्षमताओं की करें तो इसकी ताकत का एहसास अमेरिका और इजराइल दोनों को है। ऐसे में अगर जंग होती है तो इसका कोई परिणाम निकल पाएगा, इस पर ही सवाल उठ रहे हैं। जंग का नतीजा नहीं निकला तो फिर इसे ईरान की ही जीत मानी जाएगी और इसका फायदा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मिलेगा, जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। लेकिन जंग उनकी इस मुश्किलों को खत्म कर सकती है। अमेरिका से जंग ईरान में उनके शासन को और मजबूत करेगी। जंग को खामनेई ईरान में अपने पक्ष में आसानी से भुनाने में कामयाब हो जाएंगे। इससे ईरान में भविष्य में लोगों का होने वाला कोई भी विद्रोह खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका भी अगर ईरान को नहीं हरा सकता तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत ईरान को नहीं हरा पाएगी। ये मैसेज भी पूरी दुनिया में चला जाएगा। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या फैसला लें। उन्होंने नेतन्याहू से तो कह दिया कि इस मुद्दे का हल बातचीत के जरिए ही निकाला जाना चाहिए, लेकिन ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो बातचीत तो करेगा, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर, और किसी मुद्दे पर वो बात नहीं करेगा, खासतौर पर अपनी मिसाइल और हथियारों के मुद्दे पर। ऐसे में आने वाले वक्त में नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव का हल बातचीत से निकलेगा या जंग से, और जंग हुई तो किसकी हार होगी। जीत तो किसी को नहीं मिलेगी, ये तो तय माना जा रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।